हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट गणिता मंजरी की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सेट 1.1 और 1.2 आपने अच्छे से कर ली होगी। उन एक्सरसाइज के अंदर बेसिक कंसेप्ट दे रखा था चैप्टर का। अब जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है वो फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपके पुट होंगे और वो चीजें मैं आपको यहां पे वीडियो के अंदर बताऊंगा जहां पे छोटी छोटी गलतियां करके आप मार्क्स कटवा आते हैं। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। हमारे पास दो एक्सिस होती है बच्चों, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो उसके लिए हमें एक ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास ग्राफ है। इसके अंदर बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी, वो कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस होती है। ये हमने एक्स एक्सिस लिख ली। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है? वाई एक्सिस होती है। अब दोनों एक्सिस कहां पे कट कर रही है? इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसको ओरिजिन बोलते हैं हम। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहां पे कुछ बातें हैं जो मैं लिख देता हूं। द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट is called origin. ये भी आपको पता चल गया कि जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसमें क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हमारे जो फाइनल यहां पे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ओरिजिन के, वो क्या हो जाएंगे? 0,0। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है? पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। एक हमारे पास पॉइंट W है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 हमें दे रखा है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H? तो हमें H पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है विच इज ऑन द लाइन थ्रू W एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस के तो पैरेलल हो और W पॉइंट से पास होता हो। और साथ में हमें बताना है कि विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन। तो हमें यहां पे ये भी फाइंड आउट करना है कि जो H पॉइंट होगा वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना एक ग्राफ की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहां पे W का एक्स कोऑर्डिनेट -5 दे रखा है, तो -5 कहां है? ये रहा एक्स का। तो इसको सर्कल कर लिया। हमें क्या करना है? इससे पास होने वाली लाइन और वाई के पैरेलल होनी चाहिए। अगर जो लाइन इससे पास होगी बच्चों, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली -5 से पास होने वाली लाइन, ये वाई एक्सिस के पैरेलल तो है ही। और H पॉइंट जो है इस एक्सिस के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कहीं भी लाई कर सकता है। मतलब यहां भी लाई कर सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। आपकी मर्जी, जहां पे आप लेना चाहें। तो हमें यहां पे H के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब इस H के कोऑर्डिनेट जो होंगे, मान लो बच्चों हमने ये पॉइंट ले लिया, तो इसके H के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? X की वैल्यू तो -5 होगी, Y की वैल्यू कुछ होगी, वो इसके सामने देख लेंगे। मान लो 4.5 आ गई। ये मान लो H ले लिया, X की वैल्यू तो -5 ही रहेगी, Y की वैल्यू -3 हो जाएगी। मान लो ये पॉइंट ले लिया H कोऑर्डिनेट, तो यहां पे X की वैल्यू तो -5 रहेगी, Y की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई। ये +1, ऊपर वाली प्लस रहेंगी वैल्यू। मान लो नीचे की तरफ ले लिया H कोऑर्डिनेट, तो यहां पे X की वैल्यू -5 रहेगी, नीचे ये मान लो क्या है? -1.5। Y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो H के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H क्या होंगे बच्चों? X की वैल्यू तो हमारी फिक्स रह रही है -5, Y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है बार बार। जहां पे आप पॉइंट लेंगे वही हमें लिखना पड़ेगा, तो Y को हम Y ही छोड़ देते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए H पॉइंट के। अब बात आती है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके लिए आपको क्या लिखना है? इफ
y ग्रेटर देन 0, अगर y की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये हमने पॉजिटिव वैल्यू ली थी, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। देन क्वाड्रेंट इज सेकंड। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो क्वाड्रेंट क्या होगा? सेकंड। इफ y लेस देन 0 होगी, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, देन क्वाड्रेंट इज थर्ड। तो हमारा क्या होगा? क्वाड्रेंट थर्ड हो जाएगा, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ होता है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहां लाई करेगी। अगर मान लो y की बच्चों वैल्यू x एक्सिस पे ही हो, इफ y इक्वल टू 0 हो जाए, देन h पॉइंट इज ऑन x एक्सिस। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो इसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे ना, तब इजीली समझ में आएगा। तो h के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए, ये होंगे। समझ में आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। देखो क्या है, कंसीडर द पॉइंट r 3,0, a पॉइंट 0,-2, m -5,-2 एंड p -5,2। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर देन प्रिडिक्ट द फॉलोइंग। हमें इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ग्राफ पे और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इन सभी पॉइंट्स को अपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास ग्राफ है, इसके अंदर मैंने एक एक्स एक्सिस बना ली, एक वाई एक्सिस बना ली। राइट साइड में एक्स एक्सिस के प्लस पॉइंट आएंगे, प्लस का 1, +2, +3। लेफ्ट साइड -1, -2, -3, -4 और -5। ऐसे ही वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस के रहेंगे, नीचे की तरफ माइनस के रहेंगे। अब बारी बारी से अपने पॉइंट को प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? r 3,0। पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x एक्सिस पे 3 जाना है, y 0 मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो ये पॉइंट आ गया मेरा, इसको सर्कल कर दिया। और ये क्या कोऑर्डिनेट है? r 3,0। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है a पॉइंट 0,-2, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 0 होते ही मतलब पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा, y -2 मतलब नीचे की तरफ आ जाओ, ये आ गया, ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम नाम रख देते हैं यहां पे a पॉइंट 0,-2। क्लियर है? नेक्स्ट है -5,-2, x पे -5 इधर चले गए, y पे -2 मतलब नीचे आना पड़ेगा हमें, ये पॉइंट हो गया हमारा, और इसको सर्कल कर दिया। ये क्या हो गया? -5,-2, और पॉइंट है ये हमारा m। उसके बाद p पॉइंट है -5,2, -5x पे ये रहा, और प्लस का 2 मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, इसको सर्कल कर देंगे। तो ये p पॉइंट हो गया हमारा -5,2। ठीक है, इनको एक ऑर्डर में हमें ज्वाइन करना है। ऑर्डर में ज्वाइन मतलब जिस भी ऑर्डर में दे रखा है, r को a से, फिर a को m से, m को p से। तो हम यहां पे क्या करेंगे, r को a से ज्वाइन कर लेते हैं, ये कर दिया ज्वाइन। फिर a को हम किससे ज्वाइन करेंगे? m से ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल ध्यान से करना है बच्चों, ग्राफ पे आपको ग्राफ पेपर मिलेगा फाइनल एग्जाम में, और ग्राफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको यहां पे अच्छे से ग्राफ पे ही सामने प्लॉट करके दिखा रहा हूं। फिर हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये कर दिए। फिर p को और r को ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से यहां पे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक ये शेप निकल के आ गई। इसकी हेल्प से हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्या है? टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें इस फिगर के अंदर देखते हुए ये बताना है कि कौन सी दो ऐसी साइड हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पे बात करूं मैं AM की और PM की, ये दोनों साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं AM इज perpendicular on MP। तो यहां पे लिख देंगे हम AM परपेंडिकुलर है MP पे, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले पे चलते हैं। क्या है? वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। RAMP जो हमारी शेप आई है, इसमें एक साइड किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, वो आपको बतानी है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे दो हमारी साइड है जो एक्सिस के पैरेलल है। एक तो जो MP साइड है वो y एक्सिस के पैरेलल है, और जो AM साइड है वो x एक्सिस के पैरेलल है। दो हैं तो दोनों को लिख देंगे। यहां पे हम क्या लिखेंगे? AM
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरी क्या है बच्चों हमारी, ये एमपी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इतना काम करना था, हो गया काम। थर्ड वाले पे चलते हैं बच्चों, क्या है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई द प्रिडिक्शन। अब हमें बताना है कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो मिरर इमेज बना रहे हैं। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है बच्चों, अब जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो एज इट इज हमारी इमेज सामने आ जाए। तो देखो ध्यान से, अगर पी पॉइंट को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मोड़ देता हूं इस प्रकार से, अगर मैं बच्चों देखो मोड़ के भी दिखाऊं आपको, तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग इसको मोड़ दिया, फोल्ड कर दिया मैंने। तो ध्यान से देखो, जो ये पी पॉइंट है किसके ऊपर आ रहा है, एम के ऊपर। बिल्कुल मोड़ते ही ध्यान से देखना, ये पॉइंट बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, एम के ऊपर। तो पी और एम क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए, मिरर इमेज पॉइंट हो गए। तो यहां पे क्या लिख देंगे, पॉइंट पी एंड एम आर मिरर इमेज पॉइंट। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और कौन सी एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज बन रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन था हमारा, दे दिया आंसर सभी का, बस ग्राफ आपको अच्छे से प्लॉट करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है प्लॉट पॉइंट Z 5,-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन से घबराना मत, क्या दे दिया सर, कार्टेशियन प्लेन यही होता है जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है। देन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। हमें क्या करना है बच्चों, इस पॉइंट की हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, एक ड्रॉ करनी है, और हमें उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों मैंने यहां पे एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस बना ली। एक्स पे पॉइंट लिख दिए 1 2 3 4 5 6, वाई पे नीचे की तरफ लिख दिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहां पे ध्यान देंगे तो x +5 तक बनाना था हमें, y -6 तक, तो हो गया। अब देखो x 5 होना चाहिए, y -6 होना चाहिए। पहले x 5 देखो कहां पे है, ये रहा। फिर y -6 मतलब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, y की नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो नीचे जाएंगे इस पे, और कहां तक जाएंगे हम, -6 के सामने तक। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, कौन सा, z पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5, -6। अब इस पॉइंट की हेल्प से हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। अब आपका दिल चाहे ना वैसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इसको एक्स एक्सिस तक ही ज्वाइन कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने, और इस पॉइंट को मैं उठा के कहां तक ज्वाइन कर देता हूं, ओरिजिन तक ज्वाइन कर देता हूं। तो ये मेरे पास क्या बन के आ गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ गई। बन गई या नहीं बन गई, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई या नहीं, ये 90 डिग्री एंगल है या नहीं है ना। तो बस यहां पे ये हमारा Z पॉइंट हो गया। इन पॉइंट्स का और नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट को हम I पॉइंट मान लेते हैं, 5,0, क्योंकि x पे 5 y 0 हो गया। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, इसको n मान लेते हैं, 0,0। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन के आ गई IZN, राइट एंगल ट्रायंगल। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं, पॉइंट I, जो I पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 5 0 इज ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो लिख दिया हमने। उसके बाद हमारा जो पॉइंट N है, पॉइंट N 0,0 इज ऑन ओरिजिन, और पॉइंट Z जो हमारा दे रखा था क्वेश्चन में, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, -6। अब हमें इनके डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस देखो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखो लेंथ
ऑफ साइड्स। पहले ये ले लेते हैं हम आई जेड, साइड आई जेड। अब आई जेड की हमें लेंथ निकालनी है। इस प्रकार से लेंथ है हमारी आई जेड। आई के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,0 और जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,-6। अब ये बताओ बच्चों, ये लाइन जो है किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो वाई वाली कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके हम यहां पे लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां पे लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, 0 माइनस ऑफ -6। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया, 0 + 6 = 6 यूनिट। तो हमारी आई जेड की लेंथ जो आ गई वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों, इसकी 6 यूनिट आ गई। क्लियर बात है। दूसरा हमें किसकी निकालनी है, एन आई की निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ एन आई। एन आई कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, ये एन पॉइंट हो गया 0,0 और ये आई पॉइंट हो गया ये हमारा 5,0। अब हमें यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है, लेंथ इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 5 यूनिट हमारी लेंथ आ गई। इस वाली लेंथ, इस वाली साइड की कौन सी थी या एन आई की लेंथ भी आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पे आता है, अब बात आती है बच्चों एन जेड की लेंथ फाइंड आउट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, आई जेड एन, जो एन जेड है इज हाइपोटेन्यूज। ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये कैसे निकलती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 8 में भी पढ़ी होगी आपने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। उसके हेल्प से हम यहां पे लेंथ निकाल लेंगे। इसमें सब्ट्रैक्ट मत कर देना क्योंकि ये लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके नहीं निकलेगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल आई जेड एन, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है एन जेड, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, दो अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो दूसरी साइड कौन सी है हमारी, एन आई, इसका स्क्वायर जमा में दूसरी साइड कौन सी है हमारी, आई जेड, इसके स्क्वायर के सम के। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसकी हेल्प से हम लेंथ निकाल लेंगे। एन जेड का स्क्वायर इक्वल टू, एन आई की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, एन से आई तक हमने लेंथ निकाली थी 5 आई थी, तो 5 का स्क्वायर। आई जेड की वैल्यू हमने निकाली थी 6, तो 6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो एन जेड स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 6 का स्क्वायर 36। तो एन जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 61। और एन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो रूट में 61 यूनिट। या तो ऐसे छोड़ दो, या 61 का रूट निकालना आता है आपको, क्लास 8 में सीखा था, तो वो कितना आ जाएगा 7.81 यूनिट। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर रूट निकालना भी सिखाई देता हूं मैं यहां पे। 61 का रूट अगर मैं निकाल लूं तो सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर किस पे जाएगा, 7 पे। 7 7 जा 49। तो यहां पे 61 में से 49 गए तो हमारे पास कितना बच गया बच्चों, 12। फिर 7 का डबल करेंगे, कितना हो गया 14। तो 14 से छोटा हो गया है तो यहां पे डेसिमल लगाना पड़ेगा मुझे, यहां भी डेसिमल आ जाएगा। तो यहां पे अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहां पे ले लेते हैं बच्चों हम, फिर यहां पे पेयर में 2 जीरो ले लेंगे हम। पेयर में आती है रूट निकालते टाइम हमेशा। फिर किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 148 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1184। यहां पे कितना बच गया, 16। फिर हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। 8 का डबल 16, तो 148 में 8 और ऐड किया तो यहां पे क्या आ गया, 156। यहां पे डबल जीरो लेंगे फिर 1 पे जाएगा, तो यहां पे क्या आ गया, 1561। रिमाइंडर अब 39 बच गया। तो हमें 2 ही डिजिट चाहिए, तो 7.81 यहां पे क्या आ गया, हमारा रूट निकल के आ गया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहां पे एन जेड की लेंथ हो जाएगी। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ एन जेड इक्वल टू 7.81 यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है व्हाट वुड ए सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ना हो तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैसा दिखेगा। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन। क्या अगर नेगेटिव को नंबर्स हमारे पास ना हो तब भी हम सारे के सारे पॉइंट्स को 2D प्लेन में लोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चों। नेगेटिव नंबर की हेल्प से ही हम चारों कोऑर्डिनेट्स में अपने पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल से मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले इसका रीजन हमें लिखना है तो लिखेंगे विदाउट नेगेटिव नंबर। अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर ना हो तो विदाउट नेगेटिव नंबर्स क्या होगा। देखो ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव नंबर ये ना हो तो हम पॉजिटिव नंबर की हेल्प से ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। इधर प्लॉट करना पड़ेगा तब भी हमें नेगेटिव एक्स की जरूरत होगी। इसमें प्लॉट करना है एक्स और वाई दोनों नेगेटिव चाहिएंगे। इस वाले में प्लॉट करना है तब हमें वाई नेगेटिव चाहिए। तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ में तो प्लॉट ही नहीं कर सकते अपने पॉइंट को। तो भाई विदाउट नेगेटिव नंबर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पॉइंट तो ड्रॉ करने की बात दूर की है। तो यहां पे हम रीजन लिख देते हैं बारी बारी से। मैं एक बार वीडियो पॉज करके तीनों पॉइंट लिख देता हूं। तो यहां पे 3 पॉइंट क्या लिखे हैं मैंने। द कोऑर्डिनेट सिस्टम बिकम्स इनकम्प्लीट। नेगेटिव नंबर के बिना हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाएगा। वी लॉस 3 क्वाड्रेंट। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट हम क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, खत्म हो जाएंगे हमारे। मैनी पॉइंट्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, जिसमें हमारा एक्स या वाई अगर नेगेटिव नंबर आता होगा तो उस पॉइंट को हम लोकेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे हमारी बात क्या निकल के आई, विदाउट नेगेटिव नंबर, विदाउट नेगेटिव नंबर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जिस्ट। बिना नेगेटिव नंबर के ओनली फर्स्ट ही क्वाड्रेंट एग्जिस्ट करेगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम पॉइंट लोकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या है। आर द पॉइंट्स एम, ए और जी, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमें क्या दे रखे हैं बच्चों, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें बताना है क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। इसको आपको प्लॉट भी नहीं करना है, ग्राफ की हेल्प भी नहीं लेनी है और इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ के ऊपर ज्वाइन करके भी नहीं देखना है कि ये लाई करते हैं या नहीं। आपको एक मेथड का यूज करते हुए ये चीज चेक करनी है कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है या नहीं है। अब भाई इसके मेथड तो बहुत सारे हैं, कुछ मेथड क्लास 11 12th लेवल के हैं तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्लोप वगैरह से फाइंड आउट करने के। आपके सिलेबस के अंदर जो दे रखा है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले देखो बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर मान लो हमारे पास 2 पॉइंट हैं इस प्रकार से, ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर हमें ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी हेल्प लेंगे, x2 में से x1 को घटा के स्क्वायर कर देंगे, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देंगे, तो a और b का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। अब बात आती है अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर मान लो बच्चों हमारे ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हो, ये हमने एक लाइन बना ली अपने पास से, m जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे -3 -4, a कोऑर्डिनेट 0,0 और g कोऑर्डिनेट है 6,8। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक ही लाइन में लाई करते होंगे तो जो m से लेके g तक का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, m से लेके a तक के डिस्टेंस के प्लस में a से लेके g तक के डिस्टेंस के। समझ में आई बात कुछ। अगर m से लेके g तक का डिस्टेंस मान लो आ गया 20 और यहां से m से लेके a तक है 12 और a से g है 8, तो ये भी टोटल 20 हो गया हमारा।
तब हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट हमारे क्या है, एक लाइन में लाई करते हैं, या फिर उनको हम कह सकते हैं कोलिनियर पॉइंट है। नया वर्ड सुनने में आ रहा है, ध्यान से देख लिखना। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जब सभी पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हो। माइंड में रखना ये चीज, ठीक है। तो हम यहां पे इस मेथड का डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, एम से लेके ए तक का डिस्टेंस, या फिर पहले बड़ा डिस्टेंस निकाल लेते हैं एम जी। ये एम हो गया -3, -4, और ये हमारा जी पॉइंट हो गया 6, 8। एम से लेके जी तक का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा x1 y1 हो गया समझाने के लिए, ये हमारा क्या हो गया x2 y2। तो mg देखते हैं कितना आता है निकल के, √ x2 - x1 करना है, तो यहां पे क्या है x2 6 माइनस में -3, इसका स्क्वायर। 8 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 -4 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको सिंप्लीफाई कर लो। -+3 हो गया, 6 और 3 9 का स्क्वायर। यहां पे 8 और 4 क्या हो गया 12 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 225, और 225 का रूट क्या होता है 15। तो ये 15 यूनिट डिस्टेंस निकल के आ गया एम से लेके जी तक का। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, एम से लेके ए तक का डिस्टेंस निकालते हैं। ये एम पॉइंट हो गया -3 -4, और ये ए पॉइंट हो गया हमारा 0, 0। ये समझाने के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां पे m से लेके a का डिस्टेंस देखेंगे क्या आएगा। अब ये x1, ये x2, x1 y1, x2 y2, तो 0 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 0 ऑफ -3 ऑफ -3, फिर प्लस में 0 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया। सिंप्लीफाई करो, -+3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, प्लस हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया प्यारे बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, रूट होता है हमारा 5। 4 लिख गया गलती से, तो 5 यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए से लेके जी तक का और डिस्टेंस निकालना है। तो भाई यहां पे हम ए और जी बना लेते हैं। ये ए हो गया और ये जी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट से 0, 0, जी के कोऑर्डिनेट है 6, 8। तो हम ए से लेके जी तक का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। कितना आएगा 6 - 0 का स्क्वायर, फिर 8 - 0 का स्क्वायर। कितना आया प्यारे बच्चों, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 और 36 हो गया 100, और 100 का रूट निकाल ले तो कितना आ गया 10 यूनिट। अब ध्यान से देखो, सारे डिस्टेंस आ गए मेरे पास। यहां पे क्या है भाई, हेयर mg = ma प्लस एजी के इक्वल होना चाहिए। mg देखो कितना आया था 15 यूनिट आया था, ma कितना आया है 5 यूनिट आया है, ag कितना आया है 10 यूनिट आया है। तो यहां पे 15 = 15 यूनिट आ गया या नहीं आ गया, आ गया भाई। तो हम कह सकते हैं सो mag पॉइंट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, और ये भी कह सकते हैं MAG पॉइंट आर कुलिनियर। नया वर्ड है इसीलिए मैंने आपको लिख दिया ये कुलिनियर। तो ये पॉइंट क्या है हमारे कुलिनियर भी होंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है यूज योर मेथड from problem 6 to check if the points R, B, C are on the same straight line। जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में मेथड यूज किया है, उसी मेथड का यूज करते हुए हमें बताना है क्या R, B, C सेम लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, लाई करेंगे। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एंड चेक योर आंसर। अब ये चीज हमें मेथड से चेक करने के बाद ग्राफ की हेल्प से हमें अपने आंसर को चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने जो भी रिजल्ट निकाला है वो आपका ठीक है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो ध्यान से, हमारे पास कौन से पॉइंट है आर, बी और सी। तो हम यहां पे क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन हो गई, यहां पे ये आर हो गया हमारा, बीच में बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, -1। बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, -5 और सी के कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों 4, -12।
सेम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, याद हो गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, यहां पे कोलिनियर पॉइंट या फिर एक लाइन के ऊपर होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आर सी इक्वल टू आर बी प्लस बी सी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, यहां पे आर सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमने लाइन बना ली, ये आर हो गया, इसके कोऑर्डिनेट -5 -1 और सी के कोऑर्डिनेट 4 -12। तो आर सी की लेंथ देखते हैं क्या निकल के आएगी, कैसे निकलेगी, x2 - x1 y2 - y1। तो x2 क्या है 4, माइनस में x1 क्या है -5, तो 4 ऑफ -5 ऑफ -5 का स्क्वायर। फिर -12 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया मेरे पास, सिंप्लीफाई कर लो क्या आएगा निकल के, 4 + 5 क्या हो गया 9, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर, -12 में से +1 गया तो माइनस का 11 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 9 का स्क्वायर 81 और -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, और दोनों की वैल्यू क्या आ गई 121 और 81 202। अब 202 का अगर मैं रूट निकालता हूं, वर्गमूल निकालता हूं, तो मेरे पास आएगा बच्चों 14.21 यूनिट। ठीक है, रूट निकालना मैंने सिखा दिया, वैसे ही निकालना है, ये आ गया। अब आरसी के बाद हमें क्या निकालना है, आरबी की लेंथ निकालनी है। तो हमने ये बना ली अपनी एक लाइन आरबी, ये आर हो गया, ये बी हो गया। आर के कोऑर्डिनेट -5 -1, बी के कोऑर्डिनेट -2 -5। देखते हैं भाई ये कितना निकल के आता है, आर बी। आर बी के अंदर हमें क्या करना है, सेम एज इट इज, -2 ऑफ -5 इसका स्क्वायर, फिर प्लस में -5 ऑफ -1 का स्क्वायर। देखते हैं क्या निकलेगी वैल्यू। तो यहां पे -2 और +5 कितना हो गया, प्लस के 5 में से -2 गया तो बच्चों 3 का स्क्वायर। यहां पे -5 + 1 तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, यहां पे हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 9 क्या हो गया 25, और 25 का रूट क्या आ गया 5 यूनिट आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, बी से सी का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। बी के कोऑर्डिनेट -2 -5, सी के कोऑर्डिनेट 4 -12। तो बी से सी का डिस्टेंस भी देखते हैं क्या निकलेगा, 4 ऑफ -2 इसका स्क्वायर, -12 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा निकल के, 4 + 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर, -12 + 7 कितना बचा -7, तो -7 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, -7 का स्क्वायर 49 और 36 कितना हो गया 85। अब 85 का अगर मैं रूट निकालता हूं तो मेरे पास आएगा 9.22 यूनिट। ध्यान से निकालना, बिल्कुल यहीं पे गड़बड़ होगी क्वेश्चन में, जहां पे मैं बता रहा हूं 9.22 यूनिट। अब चेक करते हैं आर सी इक्वल टू आर बी प्लस बी सी है या नहीं है। इक्वल होगा तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, अदरवाइज नहीं है। आरसी की वैल्यू क्या आई थी 14.21, आरबी की वैल्यू क्या आई है 5 यूनिट, और बीसी की वैल्यू क्या आई है 9.22। तो यहां पे बच्चों ध्यान से देखो 14.21 इक्वल टू 9 और 5 क्या हो गया 14.22। थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये सोचते हैं इक्वल सा ही आ रहा है सर, इक्वल ही लिख देते हैं। नहीं, यहां पे ये इक्वल नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो आर बी एंड सी आर नॉट ऑन सेम लाइन। ये तीनों पॉइंट जो है सेम लाइन पे नहीं है, तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट नहीं है। सेकंड वाले केस में 7th क्वेश्चन में हमारे कोलिनियर नहीं आए हैं, 6th में आए थे। अब इस चीज को वेरीफाई करके देखते हैं ग्राफ के ऊपर, क्या कुछ ऐसा ही रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 वाले पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या है, आर पॉइंट -5 -1। ठीक है, तो -5 का मतलब ये हमारी क्या है भाई, यहां पे लिख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छे से समझ में आएगा। x की वैल्यू -5, ये आ गया -5,
y की वैल्यू -1 मतलब नीचे की तरफ आएंगे, तो ये पॉइंट आ गया मेरा, कौन सा आ गया, r पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या है, -5, -1। फिर दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, b, -2, -5। -2 मतलब x एक्सिस पे -2 और y पे -5, मतलब ये आ गया मेरा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, b पॉइंट, -2, -5। फिर c पॉइंट है, कहां पे है, 4, -12। x की वैल्यू 4 +4 है, तो इधर -12 मतलब नीचे जाना पड़ेगा मुझे, ध्यान से। ये पॉइंट आ गया मेरे पास, कौन सा, 4, -12। अब देखते हैं बच्चों, क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं हमारे या नहीं आ रहे हैं। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे, तो ध्यान से देखो, आपको क्लियरली विजिबल है, ये दोनों पॉइंट तो एक लाइन में हो गए, बट ये थर्ड वाला पॉइंट थोड़ा सा मिस कर रहा है, सी पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो हमारी ग्राफ के अंदर शो कर रही है कि सी पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट की। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट थे, एक तो हमारा ओरिजिन पॉइंट था ए 0, 0। दूसरा पॉइंट था जी पॉइंट 6,8, एक्स पे 6, वाई पे 8, तो ये पॉइंट आ गया हमारा जी पॉइंट 6,8। और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, -3, -4, एक्स पे -3, वाई पे -4, तो ये पॉइंट आ गया मेरा -3, -4। और ये कौन सा पॉइंट था, एम पॉइंट था। अब इन तीनों पॉइंट्स को देखते हैं भाई, पिंक कलर से दिखा देता हूं मैं, पिंक से छोड़ो, इसको ब्लैक से दिखा देते हैं। तो क्या ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से विजिबल है, ये तीनों के तीनों पॉइंट देखो एक ही लाइन में आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये ब्लू वाली लाइन जो है क्वेश्चन नंबर 7 की है। तो ये कोलिनियर पॉइंट थे हमारे, और क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे कोलिनियर पॉइंट नहीं आए हैं, तो ग्राफ की हेल्प से भी आपने इसको चेक कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन है, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेज ऑफ। यहां पे क्या कहा है कि ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानते हुए हमें इन दोनों क्वेश्चंस को प्लॉट करना है। देखो फर्स्ट वाले में क्या कहा है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें प्लॉट करनी है। अब सबसे पहले बच्चों आपको आइसोसेलेस का भी पता होना चाहिए और राइट एंगल का भी पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार। तो दोनों बातें मैंने यहां पे लिख दी हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल होती हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी ही ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। तो देखो बिल्कुल आसान है, यहां पे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं एबीसी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक तो कोऑर्डिनेट हमें ओरिजिन मानना है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों हमारे 0,0। बी और सी के कोऑर्डिनेट और लिखने हैं। बी और सी के, बी को हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस, और सी को मान लेते हैं हम ऑन वाई एक्सिस। देखो बच्चों अब ध्यान से, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसकी वाई की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसकी एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है, तो जो वैल्यू यहां लो वही वैल्यू यहां ले लो, आपकी मर्जी है कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मान लो मैंने यहां पे 4 ले लिया, तो यहां भी 4 लेना पड़ेगा। तो 4 लेंथ हो गई, यहां पे एक्स एक्सिस से भी 4 लेंथ, वाई एक्सिस से भी 4 लेंथ, दो इक्वल लेंथ हो गई। यहां पे 3 ले लिया तो यहां भी 3 लेना है, यहां 5 ले लिया तो यहां भी 5 लेना है, वो आपकी मर्जी है। इतनी बात समझ में आ गई। सेकंड वाले पार्ट के अंदर, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कह रहा है सेकंड वाले पार्ट में, ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है, जिसमें एक पॉइंट तो हमारा क्वाड्रेंट 3 के अंदर लाई करे और एक पॉइंट हमारा क्वाड्रेंट 4 के अंदर लाई करे। तो ये देखो बच्चों, यहां पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। थर्ड वाले में क्या हो गए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, एक्स भी और वाई भी। फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। तो ऐसे पॉइंट लेने हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, लेट ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर बनाते हैं सेकंड वाले में।
तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इधर लेना है हमें, मान लो ले लिया -3, -4। और R के कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, सेम एज इट इज इधर लेना है, तो ये x वाला प्लस हो जाएगा बस 3, -4। बस ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब दोनों को हमें प्लॉट करके भी दिखाना है, तो यहां पे देखो प्लॉट द वर्टिसेस कह रखा है ना, तो यहां पे प्लॉट करते हैं फर्स्ट वाले को। पहला क्या कह रखा है 0, 0, पिंक कलर से ही ड्रॉ करेंगे हम यहां पे। 0, 0 तो हमारा ओरिजिन हो गया, ये हो गया ए कोऑर्डिनेट 0,0। फिर बी कोऑर्डिनेट लेना है 4,0, मतलब एक्स एक्सिस पे 4, वाई पे 0, मतलब ये पॉइंट आ गया मेरा बी पॉइंट। फिर सी पॉइंट लेना है 0,4, 0,4 मतलब वाई पे हमें 4 लेना है, ये रहा वाई पे 4, 0, ये हो गया। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया 0,4, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये देखो ज्वाइन हो गया, तो हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आ गई या नहीं आ गई, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। और यहां पे हमारे पास ए सी, ये कौन सा पॉइंट था भाई, सी पॉइंट। ए सी और ए बी की लेंथ क्या है, इक्वल है। बात क्लियर हो गई। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ करनी है, उसको ब्लैक पेन से ड्रॉ करेंगे। पी पॉइंट हो गया हमारे पास ओरिजिन 0,0, क्यू पॉइंट क्या होगा -3, -4, एक्स पे -3, वाई पे -4, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया मेरा क्यू पॉइंट -3, -4। फिर आर पॉइंट क्या होगा 3, -4, एक्स पे +3, वाई पे -4, मतलब नीचे की तरफ आएंगे तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3, -4। अब ध्यान से देखो, एक पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक फोर्थ में। ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ओरिजिन से क्यू को ज्वाइन कर लिया, ओरिजिन से इस वाले पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया, ये कर दिया, और इस पॉइंट को भी इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ये कर दिया। तो ध्यान से देखो, हमारे पास पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन के आ गई, जिसके दो कोऑर्डिनेट एक थर्ड में और एक फोर्थ में लाई कर रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हमें प्लॉट करना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस, एम एंड टी। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहां पे हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं एस, एम और टी, जिसमें एस टी क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है, और एम क्या कह रखा है उसने कि एक मिड पॉइंट है। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें देखना है कि कौन से केस में एम मिड पॉइंट है और कौन से में नहीं है। तो बच्चों यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, उसी से हमारा यहां पे चेक हो पाएगा। तो सबसे पहले हम यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, जैसा कि यहां पे एस टी दे रखा है। मान लो एस के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x1, y1, और टी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम क्या है, x2, y2। तो जो मिड पॉइंट होगा m, उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बच्चों, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 से। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी बेसिक हो जाए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, बस ध्यान से कंसेप्ट समझते रहना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का आपको पता लग गया। एस टी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था, अगर हमें एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 से। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे देखो, हमें 4 केस दे रखे हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास क्या है, इस प्रकार से हमने लाइन बना ली, ये हम S मान लेते हैं और ये T मान लेते हैं। इसमें S के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -3,0, और T के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 3,0। तो हमारा जो मिड पॉइंट होगा M, उसके कोऑर्डिनेट क्या आने चाहिए, M के कोऑर्डिनेट हमारे 0,0 आने चाहिए। अगर 0,0 आ गए तो हम यहां पे कह सकते हैं कि M जो है ST का मिड पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। तो भाई चलो निकाल के देखते हैं यहां पे। तो यहां पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एस टी क्या है, M।
इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x1 प्लस x2, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा x, दूसरा y, तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। एक क्वेश्चन में मैं लिख के भी दिखा देता हूं, आपको आसानी रहेगी। ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2, सभी में ऐसे ही लेंगे। तो सबसे पहले x1 प्लस x2 -3 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, कोमा, फिर 0 प्लस 0 बाय 2, तो -3 प्लस 3 क्या हो गया 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। 0 प्लस 0, 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगी। तो मिड पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए 0,0 आ गए। तो यहां पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, m जो है ST का मिड पॉइंट है। यस, रीजन फॉर योर आंसर यहां पे लिख देंगे हम बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सभी में यही होगा कि S और T के पॉइंट्स का एवरेज जो है वो m आ रहा है, इसीलिए यहां पे क्या है m इज द मिड पॉइंट। समझ में आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्या है, सेकंड के अंदर हमारे पास क्या है, S के कोऑर्डिनेट और T के कोऑर्डिनेट्स दे रखे। तो यहां पे हम एक लाइन बना लेते हैं अपनी इजीनेस के लिए। S के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 सेकंड पार्ट में, और जो T के कोऑर्डिनेट है वो 4,5 है, और जो मिड पॉइंट है M उसके कोऑर्डिनेट क्या आने चाहिए बच्चों, हमारे 3,4 आने चाहिए। तो यहां पे देख लेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ST क्या निकल के आएगा, देखते हैं भाई। 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, 2 प्लस 4 क्या हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 3 आ गया। 5 और 3 क्या हो गया 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए मिड पॉइंट के 3 और 4 आ गए। तो यही तो इसने दे रखे हैं, तो यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं वो देख लेंगे। इसी प्रकार से एक लाइन सेगमेंट बना लिया हमने ST। S के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 और T के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,-10। अब यहां पे M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आने चाहिए बच्चों 0,5 आने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या मिड पॉइंट आएंगे वो भी देखते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ST चेक करेंगे भाई। 0 और 0 का सम 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, फिर ध्यान से 0 और -2, और -2 नहीं -10 सॉरी, 0 -10 डिवाइड बाय 2। तो यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, 0 डिवाइड बाय 2 0 आ गया, 0 -10 मतलब -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, कई बार 0 माइनस ऑफ -10 लिख देते हैं, तो यहां पे डायरेक्ट 5 लिख देते हैं और कह देते हैं कि हाँ ये मिड पॉइंट है, गलत हो जाएगा। तो यहां पे इस केस में कोऑर्डिनेट्स देखो मैच नहीं हो रहे हैं, यहां 0,5 दे रखे हैं, यहां 0-5 आए हैं, तो यहां पे इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। समझ में आ गया इतना। अब इसके फोर्थ पार्ट को और देखते हैं, फोर्थ में क्या दे रखा है। फोर्थ में फिर लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ST। S के कोऑर्डिनेट क्या है -8,7 और 6,-3। एग्जाम में चारों नहीं आएंगे, कोई एक पार्ट उठा के दे देगा। तो यहां पे M के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए 0,-2 जो उसने दे रखे हैं। तो चेक करना है कि ये M जो है ST का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो मिड पॉइंट चेक कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ST इक्वल टू -8 + 6 डिवाइड बाय 2, 7 - 3 डिवाइड बाय 2। तो देखो -8 + 6, 8 में से 6 गया, माइनस का 2 बचेगा क्योंकि बड़ी टर्म यहां पे माइनस की है। तो -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1, 7 - 3 कितना हो गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो यहां पे भी हमारे कोऑर्डिनेट्स मैच नहीं हुए, तो फोर्थ वाले केस में भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। समझ में आ गई बात। लास्ट में उसने ये कह रखा है जस्टिफाई योर आंसर। जो आपने ये आंसर्स निकाले हैं उनको एक बार जस्टिफाई और कीजिए। तो बच्चों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपने जस्टिफिकेशन ही की है मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हमें करना पड़ेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले के यूज से ही हमने इनको चेक किया, तो ये जस्टिफाई का मतलब फॉर्मूले का यूज करते हुए इसको करके दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना, बिल्कुल कुछ अलग से नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। बस आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, इजी क्वेश्चन लगेगा। देखो क्या है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m -7, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ a 3, -4 एंड b x, y। देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो आपने टेक्निक यूज की है, जो आपने फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहां पे बी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ध्यान से क्या दे रखा है क्वेश्चन। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बच्चों ए बी, ये लाइन सेगमेंट है। ए की कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, क्या है 3, -4 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। और जो इसका मिड पॉइंट है ना m, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखे हैं -7, 1। तो इसकी हेल्प से हमें इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास बच्चों ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे होते, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2 ऐसे होते, तो हम m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे निकालते, मिड पॉइंट फॉर्मूले से, x1 + x2/2 से और y1 + y2/2 से। इसी फॉर्मूले का यूज करके तो निकालते हैं हम। तो यहां पे हमें ये x और y की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें यहां पे b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे देख लो कैसे करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला वो हम यहां पे लगाएंगे और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले का यहां पे यूज करेंगे, m(x, y) अगर हमें फाइंड आउट करने होते तो कैसे निकालते, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फॉर्मूला यूज करते प्यारे बच्चों हम। अब यहां पे ऑलरेडी हमें क्या दे रखे हैं, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -7, 1 = x1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है यहां पे x /2, y1 की वैल्यू क्या है -4, y2 की वैल्यू क्या है b के कोऑर्डिनेट्स में y /2। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयर। x वाले कोऑर्डिनेट को -7 से कंपेयर कर लेंगे, y वाले कोऑर्डिनेट को 1 से। तो यहां पे 3 + x/2 = -7 और -4 + y/2 = 1। y वाले को y से कंपेयर कर लिया, x वाले को x से कंपेयर कर लिया। सिंप्लीफाई कर लो, यहां पे 3 + x = 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 7 2 जा -14। तो x = क्या आ गया -14, 3 राइट साइड गया -3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्यारे बच्चों -17। x की ऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, इधर y की निकालते हैं। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + y = 2 और y = -4 को राइट साइड लेके गए, 2 + 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई। x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमें b के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b पॉइंट वो क्या हो जाएंगे, क्या थे हमारे पास, x, y थे। तो यहां पे x और y की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू -17, y की वैल्यू 6 आई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 10 भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। यहां पे क्या कहा है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके ऊपर पी और क्यू 2 पॉइंट है। P इज क्लोजर टू ए एंड Q इज क्लोजर टू बी। P जो है A के नजदीक है, Q जो है B के नजदीक है। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q? डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स ऑफ A एंड B आर दिस एंड दिस। देखो बच्चों क्या कहा है उसने, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले हमारे पास यहां पे एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये कर लिया हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ, ये ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया, ठीक है। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। देखो 3 पार्ट हो गए, 1 2 3, 3 पोर्शन हो गए। इसके अंदर पी जो है, पी पॉइंट वो ए के नजदीक है
और Q पॉइंट जो है वो B के नजदीक है। तो 3 पोर्शन हो गए या नहीं हो गए। A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, 4,7 और B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 16,-2। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, नई चीज है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, देन क्वेश्चन करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो हमारे पास प्यारे बच्चों कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये लाइन सेगमेंट दे रखा है A और B, और इसके बीच में कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता ये बीच में है या इधर उधर है, लेफ्ट राइट है, मिड पॉइंट नहीं है, बीच में कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा A के पास भी हो सकता है, B के पास भी हो सकता है, और हमें बता दे कि वो ए बी लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो ये मिड पॉइंट है ना, अगर मान लो मिड पॉइंट को P माने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अगर रेशो में डिवाइड कर रखी हो ना लाइन सेगमेंट, तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं क्या है, x2 y2। रेशो हमें दे रखी है m/n, तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट का तो आपको पता है, बीच वाला होता तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 से कर लेते। अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे सिंप्लीफाई करेगा हमारे क्वेश्चन को, तो देखो P के जो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालने पड़ जाएं x y, तो वो कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखना, m की मल्टीप्लाई x2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगी, m की x2 से मल्टीप्लाई m x2, फिर प्लस में n की x1 से मल्टीप्लाई n x1, डिवाइड बाय रेशो का सम m+n, इससे निकलेगा x कोऑर्डिनेट। फिर ऐसे ही m की y2 से मल्टीप्लाई m y2, प्लस में n की y1 से मल्टीप्लाई n y1, डिवाइड बाय m+n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है। इसको आपने अपने नोट्स में भी और अपना जो फॉर्मूला चार्ट है उस पे भी आपको लिख लेना है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम यहां पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों आ जाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। यहां पे देखो ए बी लाइन सेगमेंट था, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई। तो यहां पे अगर क्यू को भूल जाऊं मैं, तो रेशो क्या बन रही है, एक रेशो ये है 1 1 1 है। तो यहां पे अगर मैं इस पॉइंट की रेशो की बात करूं, इधर ले आते हैं इसको उठा के, इसको उठा लाए हम यहां पे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और पी इसके नजदीक था, ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 16,-2। तो रेशो क्या नजर आ रही है आपको, एक पोर्शन ये है, दो पोर्शन इधर है, तो 1:2 नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही है। क्लियर बात है, यही चीज कह रखी है उसने, यूजिंग यूर नॉलेज, अपने दिमाग को यूज करते हुए। तो हमने यहां पे रेशो देखी कि 1:2 हमें नजर आ रही है, एक पोर्शन इधर है, दो पोर्शन इधर है, तो रेशो होगी 1:2। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स x, y इक्वल टू क्या निकलेंगे, देखना बच्चों ध्यान से, फॉर्मूला ध्यान रखो, mx2 + nx1, ये हमारा m है और ये n है। तो m की x2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगी यहां पे मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई 16 से, फिर प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 × 4 डिवाइड बाय रेशो का सम 1+2 कोमा। फिर क्या करेंगे, m की मल्टीप्लाई y2 से, तो 1 × -2 प्लस में 2 × 7 डिवाइड बाय 1+2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, 16 1 जा 16 प्लस में 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 2 और 1 3, -2 प्लस में 7 2 जा 14 डिवाइड बाय 3। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ध्यान से देख लो, 16 और 8 क्या हो गया हमारा 24/3 कोमा, 14 में से 2 गया 12/3। अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3 से इसको कट करेंगे तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12। तो 8,4 आ गए हमारे कोऑर्डिनेट से P के, 8,4 निकल के आ गए या नहीं आ गए।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है। अब देखो एक और चीज है यहाँ पे, अब हमें किसके निकालने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिमाग के घोड़े थोड़े और दौड़ा देने हैं। देखो अगर मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, क्यू जो है पी और बी के बीच में लाई कर रहा है, मिड पॉइंट है, तो यहां पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हुए भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मैं यहां पे आपको सेक्शन फॉर्मूले से ही करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी आप मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके भी पी और बी के बीच में क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे भाई हम दोबारा से लाइन बना लेते हैं दूसरे लाइन सेगमेंट की, ये हो गई। यहां पे ये हमारे पास क्या था, ए, ये हमारे पास था बी, ए के कोऑर्डिनेट्स थे 4,7, बी के कोऑर्डिनेट्स थे 16,-2। अब हमें किसके निकालने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। किसके निकालने हैं, क्यू के। अब रेशो क्या हो जाएगी बच्चों, इधर डबल एरिया हो गया तो 2:1 हो जाएगी या नहीं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूं आंसर, आप मिड पॉइंट से भी यूज कर सकते हैं। 8, 4 और 16-2 आ गए तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आप मिड पॉइंट से भी ट्राई करके देखना, एग्जाम में निकाल सकते हैं, बट यहां पे मैं सेक्शन फॉर्मूला ही बता रहा हूं आपको। तो यहां पे फिर हम क्या करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स x, y इक्वल टू क्या होंगे, mx2, 2 की मल्टीप्लाई किससे, 16 से, तो 2 × 16, फिर प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 4 से, डिवाइड बाय 2 + 1 करेंगे, कोमा, फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 4 से, यहां पे नहीं, पहले इसकी देखो, 2 की मल्टीप्लाई -2 से, ध्यान से करना है, फिर 1 की मल्टीप्लाई 7 से, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1, सिंप्लीफाई कर लो, 16 2 जा क्या हो गया 32, प्लस में 4 डिवाइड बाय 3, कोमा, 2 2 जा क्या हो गया -4 + 7 डिवाइड बाय 3, तो क्या निकल के आए हमारे पास यहाँ पे 32 और 4 क्या हो गया 36/3, कोमा 7 में से 4 गया 3/3, सिंप्लीफाई कर दो, कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे यहाँ पे 3 12 जा 3 1 जा, तो 12,1 हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए किसके, क्यू के। तो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास 8,4, और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए 12,1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ में आ गया या नहीं। अगर बच्चों सेक्शन फॉर्मूला नहीं आया तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा देख लो, आ जाएगा बिल्कुल पक्का, ठीक है। मिड पॉइंट से निकाल के देखोगे यही हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे क्यू के 12,1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या दे रखा है, गिवन द पॉइंट्स ए, बी एंड सी, ये हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, शो दैट दे लाई ऑन ए सर्कल के whose center is the origin O 0,0, what is the radius of the circle K। हमारे पास बच्चों एक सर्कल दे रखा है, सेकंड पार्ट को बाद में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट वाले को ही क्लियर करते हैं। हमारे पास कोई एक सर्कल दे रखा है, यहां पे हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं यहां पे, ये हमारे पास क्या हो गया एक सर्कल, एक अच्छे से हमने एक सर्कल बना लिया, ये ड्रॉ हो गया। इसमें जो हमारा ओरिजिन है, सेंटर जो है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं क्या है 0,0। हमसे पूछा है कि जो ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट्स हैं, क्या वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि वो लाई कर रहे हैं, देखेंगे वो बाद में। ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -8, बी पॉइंट है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4,7, सी पॉइंट है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट है -7, -4। हमें चेक करना है क्या ए, बी, सी इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं या नहीं करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले वो देखो भाई। अब देखो मान लो सर्कल के ऊपर तीनों पॉइंट लाई करते हैं, तो सर्कल का रेडियस तो भाई फिक्स होता है, इधर से मेजर कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, कहीं से कर लो। अगर मैं सेंटर से ए तक का डिस्टेंस निकालू, फिर सेंटर से बी तक का डिस्टेंस निकालू, सेंटर से सी तक का डिस्टेंस निकालू, अगर मेरे तीनों के तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाएं तो मैं कह सकता हूं कि ए, बी, सी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। कह सकते हैं या नहीं। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर, इफ ए, बी, सी लाई ऑन सर्कल के नाम दे रखा है भाई सर्कल का,
अगर सर्कल के ऊपर एबीसी लाई करते होंगे तो क्या होगा? सो ओ ए इक्वल होगा ओबी के, इक्वल होगा ओसी के, तीनों डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। तो तभी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला जरूर लिखा करो बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ओ ए निकालते हैं, ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से ए का डिस्टेंस। तो यहां पे क्या करेंगे? 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ माइनस 8 का स्क्वायर। तो देखो क्या आएगा बच्चों, 0 माइनस 1 क्या हो गया? माइनस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस ऑफ माइनस 8 मतलब प्लस 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर। तो कितना आ गया यहां पे? अंडर रूट 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट 65। ये ओ से ए का डिस्टेंस जो आया रूट 65 आ गया। फिर क्या निकालेंगे? ओ बी निकालते हैं, ओ बी देखते हैं, ओ से बी तक का डिस्टेंस। तो 0 माइनस ऑफ माइनस 4 इसका स्क्वायर, 0 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, 0 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 0 माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब प्लस का 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास? 16। माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया बच्चों? 49। 49 और 16 को ऐड किया तो क्या आ गया? अंडर रूट 65 आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे? ओसी निकालते हैं। ओसी क्या होगा? देखो ध्यान से, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस। तो यहां पे 0 माइनस ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस ऑफ माइनस 4 का स्क्वायर, क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये भी क्या आ गया? अंडर रूट 65 निकल के आ गया। यहां तक क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है बच्चों? तीनों में हमारे पास डिस्टेंस जो है रूट 65 आया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हेयर ओ ए इक्वल टू किसके है? ओ बी इक्वल टू ओ सी, किसके इक्वल? रूट 65 के। सो ए बी सी आर ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। तो ये तीनों पॉइंट क्या है? सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ये रेडियस ही तो है, तो रेडियस इक्वल टू किसके हो जाएगा? रेडियस इक्वल टू अंडर रूट 65, या फिर इसको 65 का रूट निकालेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था रूट निकालना, तो वो कितना आ जाएगा? 8.06 यूनिट आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड में क्या पूछा है? सेकंड वाले में कहा है हमें गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। डी पॉइंट दे रखा है बच्चों -5,6 और ई पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,9। हमें बताना कि ये दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, या सर्कल से बाहर लाई करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं ओ से इनका डिस्टेंस, ओ के कोऑर्डिनेट क्या था? 0, 0, ओ से डी का और ओ से ई का डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं, अगर डिस्टेंस रूट 65 से कम आया तो अंदर लाई करेंगे, रूट 65 ही आ गया तो सर्कल पे लाई करेंगे, और रूट 65 से ज्यादा आ गया तो सर्कल के बाहर लाई करेंगे। बात क्लियर है? तो हम सबसे पहले यहां पे क्या निकालते हैं? डिस्टेंस ओडी। ओडी देखते हैं क्या निकलेगा? अंडर रूट 0 माइनस ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या आएगा? अंडर रूट माइनस ऑफ -5 प्लस 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 36। 36 और 25 कितना हो गया? अंडर रूट 61 हो गया बच्चों। रेडियस कितना था हमारा? रेडियस ऑफ सर्कल के क्या था? रूट 65 था। तो रूट 61 65 से क्या है? छोटा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सो रूट 65 लेस देन है रूट 65 से, सॉरी रूट 61 जो है रूट 65 से छोटा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? डी लाई
विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल। तो डी पॉइंट जो है सर्कल के अंदर लाई करेगा, इसीलिए उसका ओरिजिन से, सेंटर से डिस्टेंस जो है वो रेडियस से छोटा आया है। अब ओई डिस्टेंस देखते हैं बच्चों, हमारा क्या निकल के आएगा। ओई 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 9 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट। 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81। तो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, रूट 81 निकल के आ गई। अब इसका रूट 81 का वर्गमूल निकाले 9 होता है, अभी मत निकालो, इसको ऐसे ही रखो। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, रूट 81 जो बड़ा है रूट 65 से, रेडियस से बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो मतलब ये पॉइंट बाहर लाई करता होगा कहीं, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, ई लाई आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। अगर हम यहां पे कोई और पॉइंट होता, मान लो एफ पॉइंट होता, उसके कोई कोऑर्डिनेट दे रखे होते, कोई भी दे रखे होते क्वेश्चन में, अगर हम सेंटर से इनका डिस्टेंस निकालते और रूट 65 ही आ जाता, तो क्या होता उस केस में कि एफ पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों सोल्व करने में लेंथी है थोड़ा सा, मतलब अगर सोल्व करेंगे हम तो 2 पेज में जाके सोल्व आउट होगा। अरे घबराओ मत, है इजी, बस कंसेप्ट के साथ चलेंगे। ध्यान से देखना, बिल्कुल हलवा बना दूंगा क्वेश्चन को। मैं आपके साथ हूं तो टेंशन किस बात की है, आप ये बताइए, नहीं है ना टेंशन? तो भाई चैनल पे एक प्यारा सा कमेंट जरूर आना चाहिए। आपको, आपके दिल में क्या कमेंट आ रहा है इस टाइम पे जब मैंने ये कहा है कि मैं आपके साथ हूं, ठीक है? तो कमेंट जरूर करके बताना है, मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें क्या दे रखा है बच्चों, The midpoints of the sides of triangle ABC are the point D, E and F। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये बना दी मैंने ABC ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की 3 साइड है, तीनों साइड्स के अंदर जो हमारे साइड है इनके मिड पॉइंट हमें दे रखे हैं। ये D मिड पॉइंट दे दिया, ये E मिड पॉइंट दे दिया, E इधर मान लेते हैं, और ये F मिड पॉइंट दे दिया, ये मान लिया। ये 3 हमें साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं। आगे क्या कहा है, given that the coordinate of D, E and F are this, this and this। D, E, F जो हमारे तीनों साइड्स के मिड पॉइंट हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 51, 65, 03 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड सी। तो इनकी हेल्प से हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बच्चों? तो यहां पे डी के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे हैं, 5,1। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 6,5, और एफ के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 0,3। हम मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x3 y3। तो हमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों अपने आप ही दिमाग के घोड़े दौड़ा के ये बता दो कि यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है, कौन से फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखो डी ई एफ जो है वो तीनों क्या दे रखे हैं, इन लाइंस के मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहां पे। तो चलो भाई देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये तीनों पॉइंट हमने माने हैं ना, तो इनको लिख लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। ए के मान लिए x1 y1, बी के मान लिए x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x3 y3। तीनों कोऑर्डिनेट्स मान लिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। अब सबसे पहले बात देखो बच्चों यहां पे ए बी लाइन सेगमेंट की, ए बी साइड की। यहां पे फर्स्ट पॉइंट डाल लेते हैं, ऑन साइड ए बी डी इज मिड पॉइंट। डी क्या है, मिड पॉइंट है या नहीं है? तो यहां पे हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, सो x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू किसके होगा, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे मिड पॉइंट के, 5,1। क्लियर बात है? मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2,
किसके इक्वल है 5,1। ये हमें मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखे हैं, तो यहां पे क्या करेंगे ऑन कंपेयर, है इजी क्वेश्चन। तो यहां पे देखो कंपेयर कर लिया, x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 5 और y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो तो यहां पे x1 प्लस x2, 5 की 2 से मल्टीप्लाई की क्या हुआ 10, यहां पे y1 प्लस y2 इक्वल टू 2 1 जा 2। ये दो इक्वेशन निकल के आ गई बच्चों हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। इतना काम हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बीसी के मिड पॉइंट से निकाल लेंगे और एसी के मिड पॉइंट से निकाल लेंगे। पूरा ही करके दिखाऊंगा मैं, चिंता मत करो, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो यहां पे ऑन साइड बीसी, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट। ई क्या है बच्चों, अब मिड पॉइंट है। तो यहां पे ई के लिए हम कैसे लिखेंगे, सो अब कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 और x3, तो यहां पे क्या लिखेंगे x2 प्लस x3 बाई 2 कोमा y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 6,5। कंपेयर कर लेंगे यहां पे, तो क्या हो गया x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 6, x कोऑर्डिनेट को x से, y को y से, तो y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 की 6 से, 2 की इधर 5 से, तो क्या हो गया हमारे पास x2 प्लस x3 इक्वल टू 6 2 जा 12, ये आ गई हमारे पास। और इधर y2 प्लस y3 इक्वल टू 5 2 जा 10, ये इक्वेशन आ गई। ये 1 2 थी, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाई, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। इधर लाइन लगा लेते हैं, इधर वाली साइड रहेगी एसी साइड, तो यहां पे क्या लिखेंगे थर्ड पे, ऑन साइड एसी एफ इज मिड पॉइंट। एफ क्या है यहां पे, मिड पॉइंट है। तो यहां पे भी फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों। कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 x3 y3, तो यहां पे क्या लिखेंगे ध्यान से देख लो। सो x1 प्लस x3 बाई 2 y1 प्लस y3 बाई 2 किसके इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3, जो f के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कंपेयर कर लो यहां भी, तो x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 0 के, और y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 3 के। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, और y1 प्लस y3 इक्वल टू 3 2 जा 6। ये दो इक्वेशन यहां से बन के आ गई। ये 3 4 थी, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मिड पॉइंट हमें दे रखे थे, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने ये 6 इक्वेशन यहां पे बना ली। अब इन 6 इक्वेशंस का क्या यूज है, ध्यान से देखो। क्या करेंगे हम जो x वाली इक्वेशन है ना, उनको ऐड कर लो। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ओड नंबर वाली x की इक्वेशन थी ना हमारी, देखो 1 3 और 5, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लो तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखते हैं बच्चों। ये क्या था, x1 प्लस x2, x वाली टर्म एक साइड ऐड करेंगे। फिर हमारे पास क्या था, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3। फिर हमारे पास नेक्स्ट में क्या था, x1 प्लस x3 इक्वल टू, राइट साइड वाली राइट साइड ऐड कर देंगे, 10 प्लस 12 प्लस 0, यही थी ना वैल्यू, ये 10 ये 12 ये 0 ऐड कर दी हमने। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो x1 में x1 ऐड किया तो कितना हो गया 2x1, x2 में x2 ऐड किया तो 2x2, x3 में x3 ऐड किया तो 2x3 इक्वल टू 10 और 12 क्या हो गया 22। यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 22। 2 से इसको कट करेंगे तो क्या आ गया यहां पे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 से डिवाइड करके क्या आ गया 11। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 7। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से
और इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ का यूज करके हम अपने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी उसमें x1 प्लस x2 का सम कितना था 10, और यहां पे तीनों x1 x2 x3 का सम कितना है 11। तो यहां पे मैं x3 की वैल्यू निकाल सकता हूं इसका यूज करते हुए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या थी बच्चों, ध्यान से देखो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 था। तो यहां पे x1 प्लस x2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 10 रख सकता हूं। तो यहां पे 10 प्लस x3 इक्वल टू 11। तो यहां पे x3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 11 माइनस 10, और x3 की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 1। x3 कोऑर्डिनेट निकल के आया या नहीं निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अगली इक्वेशन का यूज करेंगे जो हमारे पास थी, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड। जो ओड इक्वेशन है वो यूज कर रहे हैं बस। इक्वेशन थर्ड के अंदर हमारे पास किसकी वैल्यू थी बच्चों, x2 प्लस x3 12 के इक्वल था। तो यहां पे x2 और x3 की वैल्यू 12 रख सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 12 इक्वल टू 11। तो यहां पे x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 12, और x1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस का 1 निकल के आ गई। x1 की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ देखो बच्चों, x1 प्लस x3 किसके इक्वल था, 0 के। तो इसकी हेल्प से x2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पे देख लेते हैं भाई क्या निकल के आएगी। x1 प्लस x3 की वैल्यू 0 थी, तो यहां पे 0 प्लस x2 इक्वल टू 11। तो x2 इज इक्वल टू क्या आ गया 11 माइनस 0। तो x2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 11। x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम y वाली टर्म्स को भी ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई यहां पे क्या आएगा हमारे पास। स्केल की हेल्प से लाइन लगा लेते हैं एक बार। ये लाइन लगा ली हमने। अब क्या करेंगे, यहां पे ऐड इक्वेशन 2, 4 एंड 6। 2, 4 और 6 को ऐड कर लेते हैं। तो 2, 4, 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस में y2 प्लस y3 प्लस में y1 प्लस y3 इक्वल टू y1 प्लस y2 किसके इक्वल था, 2 के, 10 के और 6 के। तो यहां पे राइट साइड क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 प्लस 6। सिंप्लीफाई कर लो, y1 और y1 क्या हो गया 2y1, y2 2y2, y3 2y3 इक्वल टू 10 और 2 12 और 6 18। 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 18। 2 से इसको कट करेंगे, 2 9 जाए 18, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन का करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है। सर अब इतना सारा क्वेश्चन करवा के अब शॉर्टकट बता रहे हो हमें, अब जी ललचा रहे हो हमारा। बच्चों शॉर्टकट मेथड ना अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए होता है। एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, ये 5 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपका 2 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड हमारा आंसर वेरीफाई करने के लिए होता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के भी आपको बता दूंगा। अब यहां पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गई ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। इक्वेशन 2 में y1 और y2 की वैल्यू थी हमारे पास, क्या थी, y1 प्लस y2 2 के इक्वल था। तो y1 y2 की जगह 2 प्लस y3 इक्वल टू 9। तो यहां पे y3 इज इक्वल टू क्या आ गया 9 माइनस 2, मतलब y3 इक्वल टू क्या आ गया 7। क्लियर है। ऐसे ही बाय यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के अंदर हमारे पास क्या थी बच्चों, इक्वेशन 4 किधर है, ये रही, y2 और y3, y2 y3 का सम 10 था। तो यहां से y1 की आ जाएगी, y1 प्लस में y2 और y3 का सम 10 इक्वल टू 9। तो y1 इक्वल टू 9 माइनस 10। तो y1 क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 1 आ गया। नेक्स्ट क्या निकालनी है हमें, बाय यूजिंग इक्वेशन 6। 6 में y1 प्लस y3 6 था। तो यहां पे y2
प्लस 6 इक्वल टू 9 और y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 तो मतलब 3 आ गया। तो y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। सारे कोऑर्डिनेट आ गए तो यहां पे हम क्या लिख देंगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 y1। x1 की वैल्यू क्या आई है -1, y1 की वैल्यू क्या आई है -1 तो -1 आ गई। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चों x2 y2 तो x2 y2 की वैल्यू ढूंढो। x2 की वैल्यू 11, y2 की वैल्यू 3, ये आ गए सर। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x3 y3 तो वो क्या हो जाएंगे x3 की वैल्यू क्या थी 1 और y3 की वैल्यू क्या थी 7। तो ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स आ गए ट्रायंगल एबीसी के। हाँ बड़ा क्वेश्चन था बट आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। देखो लेंथी क्वेश्चन बेसिक है मेरे ख्याल से, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना मिड पॉइंट का तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। लेंथी था मानता हूं, ऐसा नहीं है, ये मत सोचो कि सर हमारे पे दया नहीं आ रही है आप पे दया आ रही है बच्चों। थोड़ा सा टफ कर रखा है 9th का मैथ, मुझे भी लग रहा है, मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, बट अब की बार जो मैथ या सब्जेक्ट जो चेंज किए ना, मुझे रियली लग रहा है कि इस क्वालिटी एजुकेशन से आपके अंदर माइंड के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी और कहीं ना कहीं अच्छी सक्सेस आप प्राप्त करोगे, और बेस्ट विशेष तो मेरी आपके साथ है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन को देखते ही, और सॉरी इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, अरे डरो मत, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, बिल्कुल छोटा सा आंसर है इसका, बस स्टेटमेंट बड़ी दे रखी है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक शहर है जिसके अंदर 2 रोड हैं जो सेंटर को शहर के बीच में इस प्रकार से क्रॉस करते हैं सेंटर पे। These 2 roads are along the north south direction and east west direction। ये दोनों रोड जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। अब जो शहर के अंदर जितनी भी हमारी स्ट्रीट है ना, गलियां हैं, वो इन रोड्स के अलोंग ही है और हर एक गली में 200 मीटर का डिस्टेंस है। इस प्रकार से ऐसे भी है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं है, ऐसे है इस प्रकार से, और हर एक गलियों में कितने का डिस्टेंस है 200 मीटर अपार्ट का। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में क्या है 10 स्ट्रीट्स हैं। अब देखो 10 नॉर्थ साउथ की तरफ हो गई और 10 हमारी ईस्ट वेस्ट की तरफ होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे क्या कहा है फर्स्ट वाले में, अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को अगर हम 200 मीटर मान ले, देन ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड एंड स्ट्रीट बाय ए सिंगल लाइन। तो भाई इसके लिए मैंने क्या किया है, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने पहले ही आपके लिए मॉडल तैयार कर दिया। क्या हुआ, मैंने एक पिंक कलर से लाइन बना ली, ये ईस्ट वेस्ट हो गई हमारी, ये पिंक वाली नॉर्थ साउथ हो गई। इसमें मैंने 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ते हुए 5 स्ट्रीट वर्टिकल बना दी, इधर 5 लेफ्ट साइड बना दी। ऐसे ही ब्लैक लाइन से 5 स्ट्रीट्स ऊपर की तरफ बना दी, 5 स्ट्रीट्स नीचे की तरफ बना दी। ये मॉडल तैयार हो गया हमारा। ऐसे ही आपको कॉपी में बनाना है। समझ में आ गया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, छोटे छोटे स्क्वायर बन गए। सेकंड वाले में क्या कहा है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। अब भाई इसके अंदर क्या है, स्ट्रीट इंटरसेक्शन है, चौराहे हैं, हर एक जगह चौराहे है ना। देखो यहां पे ये लाइन कट रही है, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये बहुत सारे इंटरसेक्शन हो गए। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो इंटरसेक्शन है वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो हमारी स्ट्रीट है उनके क्रॉस पे हैं, इंटरसेक्शन पे हैं। Each street intersection is referred in the following manner: if the second street running in the north-south direction and 5th street in the east-west direction meet at some crossing, then we call the street intersection 2,5। यहां पे देखो बच्चों क्या कहा है, अगर मान लो सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, सेकंड वाली कौन सी है भाई, ये रहा, यहां पे दिखाते हैं। ये देखो हमारी बीच वाली लाइन थी और मेन रोड जो था पिंक कलर से, ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारी, ये हमारी क्या हो गई सेकंड लाइन हो गई। ये नंबरिंग गलत जगह डल गई थोड़ी सी, इधर आएगी नंबरिंग, ठीक है कर लोगे ना। तो ये हमारी फर्स्ट स्ट्रीट हो गई, ये हमारी सेकंड स्ट्रीट हो गई, ये सेकंड स्ट्रीट हो गई। नॉर्थ साउथ के अलोंग सेकंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट के अलोंग 5th स्ट्रीट।
फिफ्थ स्ट्रीट कहां है, ये रही, यही तो है पांचवी स्ट्रीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो जो ये पॉइंट होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2,5 से रिप्रेजेंट करेंगे, x पे 2 y पे 5। क्लियर। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 जो है वो कितने इंटरसेक्शन होंगे इस मॉडल में, 4,3 मतलब x पे 4 और y पे 3, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक ही जगह तो होगा या और कहीं भी होगा आपको 4,3, तो 4,3 तो एक ही पॉइंट पे होगा। दूसरे में क्या कहा है, 3,4 कितने पे होंगे, x पे 3 y पे 4, ये वाला होगा 3,4, तो ये भी एक ही पॉइंट पे होंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, 1, यहां पे भी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, 1। बस ये क्वेश्चन था हमारा, ये एग्जाम में आने का नहीं है, बस वैसे है दिमाग खराब करने का, आपका टाइम वेस्ट करने का। ठीक है, बस ग्राफ अगर अच्छे से आता है तो वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें दे रखा है एक कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेज ऑन ए रेक्टेंगुलर स्क्रीन व्हिच कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। यहां पे क्या कहा है, एक कंप्यूटर की स्क्रीन है रेक्टेंगुलर शेप की जिसपे हमारे प्रोग्राम चलते हैं। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। उसकी जो विड्थ है स्क्रीन की वो 800 पिक्सल है और जो हाइट है वो 600 पिक्सल की है। ए सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट दिस एंड अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट दिस। अब हमें क्या करना है, उस स्क्रीन के ऊपर दो छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करने हैं। पहला 100,150 पे ड्रॉ करना है, दूसरा हमें 250,230 पे ड्रॉ करना है। उसकी हेल्प से हमें इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे अपनी एक कंप्यूटर की स्क्रीन बना ली। सर ये कोई स्क्रीन थोड़ी ना है, ग्राफ लिया है फिर दोबारा से हमारे सामने, भाई ग्राफ के ही क्वेश्चन है तो ग्राफ पे ही स्क्रीन बनाएंगे। अब यहां पे क्या कहा था हमें, 800 पिक्सल की तो वाइड है, चौड़ाई है, तो यहां पे मेरा ओरिजिन हो गया 0,0, 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7, 800। 800 पिक्सल की हमारी क्या होगी, इसकी चौड़ाई। ऊंचाई कितनी थी, हाइट 600 पिक्सल की, 600 तक हमने मार्क कर लिया। इतनी बात क्लियर है। अब उसने क्या कहा, दो छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करने हैं, कहां पे, सेंटर एट द पॉइंट। सर्कल का, पहले सर्कल का सेंटर क्या होगा, 100 और 150 पे। 100 150 का मतलब x पे 100 y पे 150, 150 कहां होगा, 100 और 200 के बीच में ये पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें एक सर्कल बनाना है और कितने पिक्सल का बनाना है, कहां गया, 80 पिक्सल का। 80 पिक्सल बोले तो बच्चों, मुन्ना भाई 100 से थोड़ा सा कम, देखो 80 पिक्सल है या नहीं है, यहां तक 100 पिक्सल है। तो ओरिजिन से लेके मैंने 8वीं लाइन तक ये ले लिया और इस पॉइंट पे रखते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखते हैं भाई होगा या नहीं, छोटा सा सर्कल बनेगा, बड़ी मुश्किल से होगा भाई, भाई कर लेते हैं, देखते हैं, बन गया भाई, छोटा सा सर्कल बनवाया है, ये हमारा छोटा सा सर्कल बन गया, कितने का, 80 पिक्सल का। और जो ये हमारा सेंटर था इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे लिख लेते हैं, अंदर जगह नहीं है भाई, 100,150 पे। इस सेंटर के पिक्सल क्या है, 100,150 पे। दूसरा हमारा सर्कल क्या है, 100 पिक्सल का है और किस पे बनेगा, 250,230 पे। ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट देखो अब कहां है, 250 230, एक्स पे 250 कहां होगा, ये रहा 200 और 300 के बीच में, और 230 कहां होगा भाई, ऊपर की तरफ चलेंगे, 200 से ऊपर ये रहा हमारा 230। इसको सेंटर मानते हुए 100 पिक्सल का सर्कल ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले तो 100 पिक्सल खोलो भाई, प्रकार को, कंपास को ओरिजिन पे रखा और देखो 100 तक खुल गया। अब पहले 80 तक था ना, अब 100 तक हो गया। अब इस पे हम यहां पे कंपास रखते हुए सर्कल ड्रॉ करेंगे, करते हैं भाई सर्कल ड्रॉ, करो। ये थोड़ा सा इससे बड़ा सर्कल हो जाएगा क्योंकि पहले वाला 80 पिक्सल का था, ये 100 पिक्सल का था। हो गए भाई दोनों सर्कल ड्रॉ, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा बी कोऑर्डिनेट हो गया और बी के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या हैं, 250 और 230। ठीक है, ये तो काम खत्म हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है,
फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देना है वेदर एनी पार्ट ऑफ आइदर सर्कल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। क्या इन दोनों सर्कल्स के जो पोर्शन है, पार्ट है, वो स्क्रीन से बाहर लाई कर रहे हैं कहीं पे। पहले एक बार स्क्रीन और बना लेते हैं। 600 बाई 800 की थी ना भाई, तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने 800 तक, ये हमारी स्क्रीन हो गई। तो बच्चों ध्यान से देखो, दोनों के दोनों हमारे कहां हैं, स्क्रीन के अंदर ही लाई कर रहे हैं सर्कल। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यस बोथ सर्कल आर ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। दोनों के दोनों क्या है, स्क्रीन के ऊपर है, बाहर लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। वेदर द टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यस यस बोथ सर्कल आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ये तो हमने ग्राफ की हेल्प से आंसर दे दिया। अब कई बार क्या कहता है भाई, इसको सोल्व आउट करके दिखा दो, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट क्या थे 100 150, बी के कोऑर्डिनेट है 250 और 230। इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और ये वाला सर्कल कितने पिक्सल का था, 100 पिक्सल का, ये 80 पिक्सल का था या नहीं था। तो मतलब ए और बी के बीच में जो सर्कल हैं, दोनों टोटल कितने पिक्सल्स के हैं, 180 पिक्सल के सर्कल बन रहे हैं। अगर मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालता हूं ए और बी का, अगर 180 पिक्सल से कम आ गया तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इन दोनों के ए और बी का बीच का डिस्टेंस 180 एग्जैक्ट आया तो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर 180 से ज्यादा आ गया तो हम कहेंगे कि दोनों सर्कल टच नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहां पे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आपका क्लास टीचर अगर ऐसे ही करवाए तो ऐसे ही कर लेना, नहीं तो ऐसे कर लेना। ए के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या क्या है बच्चों, 100 और 150, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 250 और 230। तो हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 250 माइनस 100 का स्क्वायर, फिर प्लस में 230 माइनस 150 का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आएगा, 250 माइनस 100 150 का स्क्वायर, 230 में से 150 गया तो हमारे पास कितना आ गया 80 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, अंडर रूट 150 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास, 15 का 225 होता है 00, 8 का स्क्वायर 64 होता है 00। तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ गई 28,900, और इसका रूट अगर मैं निकाल लूं तो 170 पिक्सल आ गया। मतलब ए और बी के बीच में जो हमारा डिस्टेंस आया है वो कितना आया है 170 पिक्सल का आया है। और दोनों के दोनों सर्कल हमारे कितने कितने पिक्सल के हैं, 100 का और 80 का। तो ये टोटल कितने हो गए 180 पिक्सल के हो गए। अब इनका डिस्टेंस जो है बीच में 170 पिक्सल का आ रहा है, तो इसका मतलब 170 180 से छोटा है, तो दोनों सर्कल क्या होंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर 170 इज लेस देन 180 पिक्सल। 180 पिक्सल क्या था, रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, इससे छोटा है। सो सर्कल ए एंड बी, ए और बी तो पॉइंट थे भाई, सो बोथ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो दोनों क्या करेंगे, दोनों सर्कल जो हैं इंटरसेक्ट करेंगे, किसको आपस में, एक दूसरे को। अब फर्स्ट वाले के अंदर भी अगर रीजन देखना चाहो तो कैसे देख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट वाला कितने पिक्सल का था 80 पिक्सल का, और सेंटर क्या था इसका 100 पिक्सल। 100 से छोटा है ये, तो ये करके दिखा देंगे 80 पिक्सल इज लेस देन 100, सो फर्स्ट सर्कल लाई इनसाइड द स्क्रीन। ऐसे ही यहां पे देख लो, सेकंड वाले के अंदर कितने पिक्सल का था 100 पिक्सल, वो भी 250 से लेस है, तो वो भी हमारा क्या होगा, सर्कल स्क्रीन के ऊपर लाई करेगा। ये रीजन लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स ए बी ए सी एंड डी इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ABCD ए स्क्वायर, कैन यू एक्सप्लेन वाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हमें क्या करना है, इन चारों पॉइंट्स को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। फिर ग्राफ लिया है सर, और फिर बताना है कि ये चारों पॉइंट्स जो है एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं या नहीं, रीजन भी बताना है, और साथ में फिर अगर स्क्वायर है तो हमें उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स को यहां पे प्लॉट करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1, मतलब x पे 2 y पे 1, ये पॉइंट आ गया 2,1, ए पॉइंट हो गया। फिर क्या है, -1,2, मतलब x पे -1 y पे 2, तो ये हमारा पॉइंट आ गया -1,2 बी कोऑर्डिनेट। सी के देखते हैं, -2, -1 कहां है, सी -2 मतलब x पे -2 और y पे -1, ये पॉइंट आ गया। ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए -2, -1। डी के कोऑर्डिनेट है 1, -2, मतलब x पे 1 और इस पे -2, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे डी के 1, -2। अब भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन चारों को ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं एक स्क्वायर बनाएंगे या ना बनाएंगे। ना बनाए तो अच्छा है, क्वेश्चन सोल्व ना करना पड़े, ऐसा ही चल रहा है माइंड में। ये मिला दिए, अब इनको भी मिला देते हैं, तो भाई ग्राफ का काम तो हो गया हमारा खत्म, और भाई आगे बढ़ गया हमारा काम, क्योंकि हमें दिख रहा है ये एक स्क्वायर जैसा ही, स्क्वायर टाइप ही दिख रहा है भाई हमें तो स्क्वायर दिख रहा है, तो भाई इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई सोल्व आउट कैसे करें, बिल्कुल आसान है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये स्क्वायर होगा तो बच्चों ये जो चारों साइड है ना, ए बी बी सी सी डी ए डी, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए हमारी, बट चारों साइड तो रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। तो भाई पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि चारों साइड इक्वल आती हैं या नहीं, आगे का काम आगे देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, -1,2, सी के कोऑर्डिनेट है -2, -1, और डी के कोऑर्डिनेट है 1, -2। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, तो यहां पे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो डी डिस्टेंस किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, यही होगा। तो इससे ही करेंगे भाई। सबसे पहले हम a से लेके b तक का डिस्टेंस निकालते हैं। a से लेके b तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो यहां पे क्या करना है हमें, x2 - x1 मतलब -1 -2, -1 ऑफ -2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 - 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। -1 - 2 क्या हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 - 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो कितना आ गया, √10 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, BC का डिस्टेंस निकालते हैं इन पॉइंट का। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, -2 ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस में -1 ऑफ -2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, -2 + 1 -1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, -1 और -2 कितना हो गया, -3, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो कितना आ गया, √10 आ गया। ऐसे कर लू ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है ना। -2 + 1, -1 का स्क्वायर +1 होगा। फिर हम क्या करते हैं, CD का डिस्टेंस निकालते हैं भाई। C से D का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 - ऑफ -2 इसका स्क्वायर प्लस में -2 ऑफ -1 इसका स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, 1 - ऑफ -2 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, -2 + 1 -1 का स्क्वायर, कितना आ गया, √9 + 1 = √10 आ गया। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, DA निकालना है। D पॉइंट से लेके A तक का डिस्टेंस, ये D से A का डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, √2 - 1 का स्क्वायर प्लस में 1 - ऑफ -2 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, 2 - 1 कितना हो गया, 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया, √10 आ गया। ये भी चारों साइड्स का डिस्टेंस जो है यहां पे इक्वल आ गया, मतलब हेयर
ए बी इक्वल टू किसके आ गया, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, चारों साइड इक्वल आ गई। बट ये कंडीशन कब होती है भाई, रोम्बस के केस में भी हो सकती है चारों साइड इक्वल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट्स मे बी रोम्बस और स्क्वायर, ये रोम्बस भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। अब क्या करें, अब भाई हमें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे, ए से सी डायगोनल, ये वाला डायगोनल, और बी से डी वाला डायगोनल। अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ जाते हैं तो हमारा स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लास 8 में पढ़ा था ना, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। ये हमारे पास ए सी है, ए और सी का देख लो भाई क्या आएगा, -2 ऑफ -2 का स्क्वायर -1 ऑफ -1 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, -2 और -2 -4 का स्क्वायर, यहां पे -2 का स्क्वायर, तो किसके इक्वल आया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू √20 आ गया। डायगोनल आ गया √20। दूसरा डायगोनल क्या निकालना है, बीडी। बीडी देखो क्या आएगा, 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, ध्यान से देख लो, 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -2 ऑफ -2 का स्क्वायर, कितना आ गया, 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, -2 और -2 कितना हो गया, -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 और 4 कितना आ गया, √20। तो यहां पे भाई क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक स्क्वायर हो गया। अभी एक काम और रह गया, एरिया भी निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, साइड के स्क्वायर के। साइड कितनी है हमारी, ये निकली थी √10, तो यहां पे एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो एरिया इज इक्वल टू किसके आ गया, हमारा 10 यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है भाई। लेंथी एक्सरसाइज थी, मुझे भी लग रही है मैं भी बोर हो गया थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते। आप तो हो ही गए होंगे, आपको तो सीखना भी था बहुत कुछ। तो भाई कहीं पे दिक्कत लगे दोबारा क्वेश्चन देख लेना, अदरवाइज कमेंट करके बता देना किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रही है, तो मैं कमेंट का रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इतनी सारी एफर्ट्स मैं भी करता हूँ। शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएगी आपको, जैसे नोट्स कॉपी वगैरह कंप्लीट करनी है तो आपको चैनल पे शॉर्ट वीडियो भी मिल जाएगी इसके सॉल्यूशन की, तो वहां से जाके आप कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं, बट साथ के साथ आप क्वेश्चंस को करने का तरीका भी सीखिए। ठीक है, अपने क्लासमेट्स के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए वीडियो पे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।